श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 845 परिच्छेद 109 भक्तों के प्रति उपदेश। राखाल, भवनाथ, नरेंद्र, बाबूराम। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं। बाबूराम, छोटे नरेंद्र, पलटू, हरिपद, मोहिनी मोहन आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। एक ब्राह्मण युवक 2-3 दिन से श्री रामकृष्ण के पास है। वे भी बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, 7 मार्च 1885। दिन के 3 बजे का समय होगा। चैत्र की कृष्णा सप्तमी है। श्री माता जी भी आजकल नौबत खाने में रहती है। श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए वे कभी कभी यहाँ आया करती हैं। मोहिनी मोहन के साथ उनकी स्त्री और नवीन बाबू की माँ गाड़ी पर आई हुई है। औरतें नौबत खाने में श्री रामकृष्ण के दर्शन कर वहीं पर रह गईं। भक्तों के जरा हट जाने पर वे आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए भक्त बालकों को देख रहे हैं और आनंद में मग्न हो रहे हैं। राखाल इस समय दक्षिणेश्वर में नहीं रहते। कुछ महीने बलराम के साथ वृंदावन में थे। वहां से लौटकर इस समय घर पर रहते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य। राखाल इस समय पेंशन ले रहा है। वृंदावन से लौटकर घर पर रहता है। घर में उसकी स्त्री है, परंतु उसने कहा है 1000 रुपया तनख्वाह देने पर भी नौकरी न करूंगा। यहाँ लेटा हुआ रहता है। तुम्हारी भी संगत अब अच्छी नहीं लगती। उसकी ऐसी एक अवस्था हुई थी। भवनाथ ने विवाह किया है, परंतु रात भर स्त्री के साथ धर्म की ही चर्चा करता है। दोनों ईश्वरी प्रसंग लेकर रहते हैं। मैंने कहा, अपनी स्त्री से कुछ आमोद प्रमोद भी किया कर। तब गुस्से में आकर उसने कहा, क्या हम लोग भी आमोद प्रमोद लेकर रहेंगे? श्री रामकृष्ण अब नरेंद्र के बारे में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, परंतु नरेंद्र के लिए मुझे जितनी व्याकुलता हुई थी उतनी उसके अर्थात छोटे नरेंद्र के लिए नहीं हुई। हरिपद से, क्या तू गिरीश घोष के यहाँ जाया करता है? हरिपद, हमारे घर के पास ही उनका घर है, प्रायः जाता हूँ। श्री रामकृष्ण, क्या नरेंद्र भी जाता है? हरिपद, हाँ, कभी कभी तो देखता हूँ। श्री रामकृष्ण, गिरीश जो कुछ मेरे अवतारत्व के संबंध में कहता है उस पर उसकी क्या राय है? हरिपद, नरेंद्र तर्क में हार गए हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं। नरेंद्र ने कहा, गिरीश घोष को जब इतना विश्वास है तो उस पर मैं कुछ क्यों कहूँ? जज अनुकूल मुखोपाध्याय के जमाता के भाई आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण, तुम नरेंद्र को जानते हो? जमाता के भाई, जी हाँ, नरेंद्र बुद्धिमान लड़का है। श्री रामकृष्ण भक्तों से, ये अच्छे आदमी हैं। जब इन्होंने नरेंद्र की तारीफ की उस दिन नरेंद्र आया था। त्रैलोक्य के साथ उस दिन उसने गाया भी, परंतु उस दिन का गाना अलोना लगा। श्री रामकृष्ण बाबूराम की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं। मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, बाबूराम उसी स्कूल की प्रवेशिका कक्षा में पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण बाबूराम से, तेरी पुस्तकें कहाँ हैं? तू लिखे पढ़ेगा या नहीं? मास्टर से, वहाँ दोनों ओर संभालना चाहता है। बड़ा कठिन मार्ग है, उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा? वशिष्ठ कितने बड़े थे, उन्हें भी पुत्रों के लिए शोक हुआ था। लक्ष्मण ने उन्हें शोक करते हुए देख आश्चर्य में आकर राम से पूछा। राम ने कहा, भाई, इसमें आश्चर्य क्या है? जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई, तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों को पार कर जाओ। पैर में कांटा लगता है तो एक और कांटा खोज लेना पड़ता है। उस कांटे से पहला कांटा निकाला जाता है।
फिर दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है। फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है। बाबूराम हंसकर, मैं यही चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण सहास्य, अरे दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है? उसे अगर तू चाहता है तो चला आ निकल कर। बाबूराम हंसकर, आप ले आइए। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, राखाल रहता था वह बात और थी, उसमें उसके बाप की भी स्वीकृति थी, पर इन लड़कों के रहने पर तो गड़बड़ होगा। बाबूराम से, तू कमजोर है, तुझ में हिम्मत कम है। देख तो छोटा नरेंद्र कैसे कहता है, मैं जब आऊंगा तब एकदम चला आऊंगा। अब श्री रामकृष्ण भक्त बालकों के बीच में चटाई पर आकर बैठे। मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैं कामिनी कांचन त्यागी खोज रहा हूँ। सोचता हूँ यह शायद यहाँ रह जाएगा, पर सबके सब कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनि या मंगलवार को अपघात मृत्यु होने पर मनुष्य भूत होता है। इसलिए वह भूत जब कभी देखता कि कोई छत पर से गिरकर बेसुध हो गया है, तब वह यह सोचकर दौड़ा हुआ जाता कि इसकी अपघात मृत्यु हुई। अब यह भूत होकर मेरा साथी होगा, परंतु उसका ऐसा दुर्भाग्य कि सब के सब बच जाते, उसे कोई साथी नहीं मिलता। इसी तरह देखो ना, राखाल भी बीबी बीबी करता है, कहता है मेरी बीबी का क्या होगा। नरेंद्र की छाती पर मैंने हाथ रखा तो बेहोश हो गया और चिल्लाया, अजी यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाप माँ जो हैं, मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है? चैतन्य देव ने संन्यास धारण किया, इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे। जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। श्री रामकृष्ण के लिए मोहिनी मोहन बांस की टोकरी में संदेश लाए हैं। श्री रामकृष्ण, ये संदेश कौन लाया है? बाबूराम ने मोहिनी मोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। श्री रामकृष्ण ने प्रणव का उच्चारण करके संदेशों को छुआ और उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करके प्रसाद कर दिया। फिर भक्तों को थोड़ा बांटने लगे। छोटे नरेंद्र को और भी दो एक भक्त बालकों को खुद खिला रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, इसका एक अर्थ है, शुद्धात्माओं के भीतर नारायण का प्रकाश अधिक है। कामारपुकुर में जब मैं जाता था तब वहां किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था। चीने शांघारी कहता था, ये हमें क्यों नहीं खिलाते? मैं किस तरह खिलाता? वे दुराचारी जो थे, भला उन्हें कौन खिलाएगा? शुद्धात्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण आनंद में मग्न हो रहे हैं। अपने छोटे तखत पर बैठे हुए कीर्तन गाने वाली के नाज नखरे दिखा दिखाकर उन्हें हंसा रहे हैं। कीर्तन गाने वाली सज धज कर अपने साथियों के साथ गा रही है। वह हाथ में रंगीन रुमाल लिए हुए खड़ी है, बीच बीच में खांसने का ढोंग कर रही है और नथ उठाकर थूक रही है। गाते समय अगर किसी विशिष्ट मनुष्य का आना होता है तो वह गाते हुए ही उसकी अभ्यर्थना के लिए आइए बैठिए आदि शब्दों का प्रयोग करती है। फिर कभी कभी हाथ का कपड़ा हटाकर बाजूबंद अनंत आदि गहने दिखाती है। उनका यह अभिनय देखकर भक्तगण ठहाका मारकर हंस रहे हैं। पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण पलटू की ओर देखकर मास्टर से कह रहे हैं, बच्चा है ना, इसीलिए लोटपोट हुआ जा रहा है। पलटू से हंसकर, ये सब बातें अपने बाप से न कहना। तो फिर जो कुछ लगन मेरे पास आने के लिए है वह भी न रह जाएगी। एक तो ऐसे ही वे लोग इंग्लिश मैन हैं।
भक्तों से। बहुतेरे तो संध्योपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते हैं, परंतु बातचीत करने की मनाही है, इसलिए ओठ दबाए हुए ही हर तरह का इशारा करते हैं। यह ले आओ, यह ले आओ, ओ हु, यही सब किया करते हैं। सब हंसते हैं। और कोई कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए ही मछली वाली से मछली का मोल तोल कर लेते हैं। जब करते हुए कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं कि वह मछली निकाल, जितना हिसाब है सब उसी समय होता है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण। स्त्रियां गंगा नहाने के लिए आती हैं तो उस समय ईश्वर का चिंतन करना तो दूर रहा, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती हैं। पूछती हैं, तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ? तुमने कौन कौन से गहने दिए? अमुक को कठिन बीमारी है। अमुक की बेटी अपनी ससुराल से आई या नहीं? अमुक आदमी लड़की देखने गया था, वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा। हमारा हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता। माँ, मैं इतने दिनों तक इसीलिए नहीं आ सकी कि अमुक की लड़की के देख हुआ आए थे। अब की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो ना, कहाँ तो गंगा नहाने के लिए आई है और कहाँ दुनिया भर की बातें। श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र को एक दृष्टि से देख रहे हैं। देखते ही देखते समाधि मग्न हो गए। क्या आप शुद्धात्मा भक्तों के भीतर नारायण के दर्शन कर रहे हैं? भक्तगण निर्निमेष नयनों से वह समाधि चित्र देख रहे हैं। इतना हंसी मजाक हो रहा था, सब बंद हो गया, जैसे कमरे में एक भी आदमी न हो। श्री रामकृष्ण का शरीर निस्पंद है, दृष्टि स्थिर है, हाथ जोड़कर चित्रवत बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण की वायु स्थिर हो गई थी। अब उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। क्रमशः मन बाह्य संसार में आ रहा है। भक्तों की ओर वे देख रहे हैं। अब भी भावमग्न है। अब भक्तों को संबोधित करके किसे क्या होगा, किसकी कैसी अवस्था है, संक्षेप में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण छोटे नरेंद्र से, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था। तेरी बन जाएगी, कभी कभी आया कर। अच्छा, तू क्या चाहता है, ज्ञान या भक्ति? छोटे नरेंद्र, केवल भक्ति। श्री रामकृष्ण, बिना जाने तू किसकी भक्ति करेगा? मास्टर को दिखाकर सहास्य, इन्हें अगर तू जाने ही नहीं तो इनकी भक्ति कैसे कर सकेगा? मास्टर से, परंतु शुद्धात्मा ने जब कहा है कि केवल भक्ति चाहिए तो इसका अर्थ भी अवश्य है। आप ही आप, भक्ति का आना संसार के बिना नहीं होता। यह प्रेमा भक्ति का लक्षण है। ज्ञान भक्ति है, विचार के बाद होने वाली भक्ति। छोटे नरेंद्र से, देखो तेरी देह, कुर्ता उतार तो जरा। छाती खूब चौड़ी है तो काम सिद्ध है, कभी कभी आना। श्री रामकृष्ण अब भी भावस्थ हैं। दूसरे भक्तों में हर एक को संबोधित करके स्नेहपूर्वक कह रहे हैं। पलटू से, तेरी भी मनोकामना सिद्ध होगी, परंतु कुछ समय लगेगा। बाबूराम से, तुझे इसलिए नहीं खींचता हूं कि अंत में कहीं गुलक पाड़ा ना मच जाए। मोहिनी मोहन से, और तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक ही है, केवल थोड़ी कसर बाकी है। जब वह भी पूर्ण हो जाएगी तब कुछ शेष न रह जाएगा, न कर्तव्य, न कर्म और न खुद संसार ही। क्यों, सभी कुछ छूट जाना क्या अच्छा है? यह कहकर उनकी ओर सस्नेह एक निगाह से देख रहे हैं, जैसे उनके अंतरतम प्रदेश के सब भाव देख रहे हों। क्या मोहिनी मोहन यही सोच रहे हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ छूट जाना ही अच्छा है?
कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, भागवत पंडित को एक पाश देकर ईश्वर संसार में रख देते हैं, नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाए, रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। माता ने तुम्हें इसीलिए संसार में रखा है। श्री रामकृष्ण अब ब्राह्मण युवक से बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण युवक से, तुम ज्ञान की चर्चा छोड़ो, भक्ति लो, भक्ति ही सार है। आज क्या तुम्हें 3 दिन हो गए? ब्राह्मण युवक हाथ जोड़कर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, विश्वास करो, उन पर निर्भरता लाओ तो तुम्हें कुछ भी न करना होगा। माँ काली सब कुछ कर लेंगी। ज्ञान की पहुंच सदर दरवाजे तक ही है, भक्ति घर के भीतर भी जाती है। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, उसमें विद्या और अविद्या दोनों है, परंतु वह निर्लिप्त है। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे, वहां गोपियां भी थी, वे भी पार जाना चाहती थी दही दूध और मक्खन बेचने के लिए, पर वहां नाव न थी। सब सोच रही थी कैसे पार जाएं। इसी समय व्यासदेव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियां उन्हें दही दूध मक्खन रबड़ी सब खिलाने लगी। व्यासदेव लगभग सब साफ कर गए। फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाएं। ऐसा ही हुआ। यमुना के 2 भाग हो गए, बीच से उस पार जाने की राह बन गई। उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गए। मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है, प्रकृति के परे है। उसे न भूख है न प्यास, न जन्म है न मृत्यु। वह अजर अमर और सुमेरुवत है। जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ हो वह जीवन मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देहात्म बुद्धि नहीं रह जाती। दोनों अलग अलग हैं। जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं, आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो। उसी तरह विषय बुद्धि रूपी पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा एक अलग चीज जान पड़ती है और देह एक अलग चीज। कच्ची सुपारी या कच्चे बादाम के भीतर का गूदा छिलके से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं। पक्की अवस्था में रस सूख जाता है। ब्रह्म ज्ञान के होने पर विषय रस सूख जाता है, परंतु वह ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है हंसकर। एक आदमी बहुत झूठ बोलता था। इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। किसी दूसरे के तिरस्कार करने पर उसने कहा, क्यों जी, संसार तो स्वप्नवत है ही, अतएव सब अगर मिथ्या हो तो सच बात ही कहाँ से सही होगी। झूठ भी झूठ है और सच भी झूठ ही है। सब हंसते हैं। अवतार लीला तथा योग माया आद्या शक्ति। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जमीन पर चटाई पर बैठे हैं। प्रसन्न मुख है। भक्तों से कह रहे हैं, मेरे पैरों पर जरा हाथ तो फेर दो। भक्तगण उनके पैर दबा रहे हैं। मास्टर से हंसकर कहते हैं, इसके पैर दबाने के बहुत अर्थ हैं। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके भीतर अगर कुछ है तो सेवा करने पर अज्ञान अविद्या सब दूर हो जाएंगे। एकाएक श्री रामकृष्ण गंभीर हो गए, जैसे कोई गूढ़ विषय कहने वाले हो। श्री रामकृष्ण मास्टर से, यहाँ दूसरा कोई आदमी नहीं है। उस दिन यहाँ हरीश था, मैंने देखा
गिलाफ को अर्थात देह को छोड़कर सच्चिदानंद बाहर हो आया। निकलकर उसने कहा, हर एक युग में मैं ही अवतार लेता हूं। तब मैंने सोचा यह मेरी ही कोई कल्पना होगी। फिर चुपचाप देखने लगा। तब मैंने देखा वह स्वयं कह रहा है। शक्ति की आराधना चैतन्य को भी करनी पड़ी थी। सब भक्त आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या सच्चिदानंद भगवान ही श्री रामकृष्ण का रूप धारण कर हमारे पास बैठे हैं? भगवान क्या फिर अवतीर्ण हुए हैं? श्री रामकृष्ण ने मास्टर से फिर कहा, मैंने देखा इस समय पूर्ण आविर्भाव है, परंतु ऐश्वर्य सत्वगुण का है। भक्तगण विस्मित होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अभी अभी मैं माँ से कह रहा था, माँ अब मुझसे बका नहीं जाता। और कह रहा था, एक बार छू देने पर ही आदमी को चैतन्य हो। योग माया की महिमा भी ऐसी है कि वह गोरख धंधे में डाल देती है। वृंदावन की लीला के समय योग माया ने वैसा ही किया और उसी के बल से सुबल ने श्री कृष्ण से श्रीमती को मिला दिया था। जो आद्या शक्ति है, उस योग माया में एक आकर्षण शक्ति है। मैंने उसी शक्ति का आरोप किया था। अच्छा, जो लोग आते हैं उन्हें कुछ होता है? मास्टर, जी हाँ, होता क्यों नहीं। श्री रामकृष्ण, तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मास्टर सहास्य, सब कहते हैं उनके पास जो जाते हैं वे लौटते नहीं। श्री रामकृष्ण सहास्य, एक बड़ा मेंढक मटियाले सांप के पाले पड़ा था। सांप न उसे निगल सकता था न छोड़ सकता था। मेंढक भी आफत में पड़ा था, लगातार टें टें कर रहा था और सांप की भी जान पर आफत आई थी। परंतु वह मेंढक अगर गोखुरे सांप के पाले पड़ता तो दो ही एक पुकार में उसे ठंडा हो जाना पड़ता। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण किशोर भक्तों से, तुम लोग त्रैलोक्य की वह पुस्तक भक्ति चैतन्य चंद्रिका पढ़ना, उससे एक किताब मांग लेना। उसमें चैतन्य देव की बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। एक भक्त, क्या वे देंगे? श्री रामकृष्ण सहास्य, क्यों, खेत में अगर बहुत सी ककड़ियां हुई हो तो मालिक 2-3 मुफ्त दे ही सकता है। सब हंसते हैं। क्या मुफ्त नहीं देगा तो क्या कहता है? पलटू से, यहां एक बार आना। पलटू, हो सका तो आऊंगा। श्री रामकृष्ण, मैं कलकत्ते में जहां जाऊं वहां तो जाएगा या नहीं? पलटू, जाऊंगा, कोशिश करूंगा। श्री रामकृष्ण, यह पटवारी बुद्धि है। पलटू, कोशिश करूंगा, यहां अगर न कहूं तो बात झूठ हो सकती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, इनकी बातों को मैं झूठ में शामिल नहीं करता क्योंकि वे स्वाधीन नहीं है। हरिपद से, महेंद्र मुखर्जी क्यों नहीं आता? हरिपद, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। मास्टर सहास्य, वे ज्ञान योग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं, उस दिन प्रहलाद चरित्र दिखाने के लिए उसने गाड़ी भेजने के लिए कहा था, परंतु फिर भेज नहीं सका, शायद इसीलिए आता भी नहीं। मास्टर, एक दिन महिम चक्रवर्ती से मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी। जान पड़ता है वे अर्थात महेंद्र उनके पास आया जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण, क्यों, महिम तो भक्ति की बातें भी करता है। वह तो कहता भी है, खूब आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। मास्टर हंसकर, आप कहलाते हैं इसीलिए वह कहता है। श्री गिरीश घोष
श्री रामकृष्ण के पास पहले पहल आने जाने लगे हैं। आजकल वे सदा श्री रामकृष्ण की ही बातों में रहते हैं। हरि। गिरीश घोष आजकल कितनी ही तरह के दर्शन करते हैं। यहाँ से लौटने पर सर्वदा ईश्वरी भाव में रहते हैं। श्री रामकृष्ण। यहाँ हो सकता है गंगा के पास जाओ तो कितनी ही तरह की चीजें दिख पड़ती हैं। नाव, जहाज, कितनी चीजें। हरि। गिरीश घोष कहते हैं अब सिर्फ कर्म लेकर रहूंगा। सुबह को घड़ी देखकर दवात कलम लेकर बैठूंगा और दिन भर वही काम, पुस्तकें लिखना, वही किया करूंगा। इस तरह कहते हैं पर कर नहीं सकते। हम लोग जाते हैं तो बस यही की बातें किया करते हैं। आपने नरेंद्र को भेजने के लिए कहा था। गिरीश बाबू ने कहा नरेंद्र को किराए की गाड़ी कर दूंगा। 5 बजे हैं। छोटे नरेंद्र घर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में खड़े हुए एकांत में उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे विदा हुए और भी कितने ही भक्तों ने विदाई ली। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए मोहिनी मोहन से बातचीत कर रहे हैं। लड़के के गुजर जाने पर उनकी स्त्री एक तरह से पागल सी हो गई है। कभी रोती है, कभी हंसती है। श्री रामकृष्ण के पास आकर बहुत कुछ शांत हो जाती है। श्री रामकृष्ण। तुम्हारी स्त्री इस समय कैसी है? मोहिनी। यहाँ आने ही से शांत हो जाती है। वहां तो कभी कभी बड़ा उत्पात मचाती है। अभी उस दिन मरने पर तुली हुई थी। श्री रामकृष्ण सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मोहिनी मोहन ने विनय पूर्वक कहा, आप 2-1 बातें बता दीजिए। श्री रामकृष्ण। उससे भोजन न पकवाना, इससे सिर और भी गर्म हो जाता है, और साथ साथ आदमी रखे रहना। श्री रामकृष्ण की अद्भुत संन्यास अवस्था। शाम हो गई। श्री ठाकुरबाड़ी में आरती के लिए तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण के कमरे में दिया जला दिया गया और धुनी भी दी जा चुकी। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए जगन माता को प्रणाम कर मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं। कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फ मास्टर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण उठे, मास्टर भी खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण ने कमरे के पश्चिम और उत्तर के दरवाजों को दिखाकर उन्हें बंद कर देने के लिए कहा। मास्टर दरवाजे बंद कर बरामदे में श्री रामकृष्ण के पास आकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण ने कहा, अब मैं काली मंदिर जाऊंगा। यह कहकर मास्टर का हाथ पकड़ उनके सहारे काली मंदिर के सामने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठे। बैठने के पहले कह रहे हैं, तुम उसे बुला तो लो। मास्टर ने बाबूराम को बुला दिया। श्री रामकृष्ण काली के दर्शन कर उस बड़े आंगन से होकर अपने कमरे की ओर लौट रहे हैं। मुख से माँ माँ राज राजेश्वरी कहते जा रहे हैं। कमरे में आकर अपने छोटे तखत पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण की एक अद्भुत अवस्था है। किसी धातु की वस्तु को छू नहीं सकते। उन्होंने कहा था, माँ, अब ऐश्वर्य की बातें शायद मन से बिल्कुल हटा दे रही है। अब वे केले के पत्ते में भोजन करते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, गड़ुआ नहीं छू सकते। इसीलिए भक्तों से मिट्टी के बर्तन ले आने के लिए कहा था। गड़ुए या थाली में हाथ लगाने से हाथ में झुनझुनी सी चढ़ जाती है, दर्द होने लगता है, जैसे सिंगी मछली का कांटा चुभ गया हो। प्रसन्न कुछ मिट्टी के बर्तन ले आए हैं, परंतु वे बहुत छोटे हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर कह रहे हैं, ये बर्तन बहुत छोटे हैं, पर यह लड़का बड़ा अच्छा है। मेरे कहने पर मेरे सामने नंगा होकर खड़ा हो गया। कैसा लड़कपन है। बेलघर के तारक एक मित्र के साथ आए।
श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं। कमरे में दिया जल रहा है। मास्टर तथा दो एक और भक्त बैठे हुए हैं। तारक ने विवाह किया है। उनके माँ बाप उन्हें श्री रामकृष्ण के पास आने नहीं देते। कलकत्ते के बहू बाजार के पास एक मकान है। आजकल तारक वही रहा करते हैं। तारक को श्री रामकृष्ण चाहते भी बहुत हैं। उनके साथ का लड़का जरा तमोगुणी जान पड़ता है। धर्म विषय और श्री रामकृष्ण के संबंध में उसका कुछ व्यंगाभाव सा है। तारक की उम्र लगभग 20 साल की होगी। तारक ने आकर भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण तारक के मित्र से, जरा ये मंदिर देखाओ ना। मित्र, यह सब देखा हुआ है। श्री रामकृष्ण, अच्छा, तारक यहाँ आता है, क्या यह बुरा है? मित्र, यह तो आप ही जाने। श्री रामकृष्ण, ये मास्टर हैं, हेड मास्टर हैं। मित्र, ओहो। श्री रामकृष्ण तारक से कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे बहुत सी बातें कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें करके तारक ने विदा होना चाहा। श्री रामकृष्ण उन्हें अनेक विषयों में सावधान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तारक से, साधो, सावधान रहो, कामिनी और कांचन से सावधान रहो। स्त्री की माया में एक बार भी डूब गए तो बाहर आने की संभावना नहीं है। वहाँ विशालाक्षी नदी का भंवर है। जो एक बार भी फंसा वहाँ फिर नहीं निकल सकता। और यहाँ कभी कभी आना। तारक, घर वाले नहीं आने देते। एक भक्त, अगर किसी की माँ कहे कि तू दक्षिणेश्वर न जाया कर और कसम खाए कि जो तू वहाँ जाए तो तू मेरा खून पिए तो? श्री रामकृष्ण, जो माँ ऐसी बात कहे वह माँ नहीं है, वह अविद्या की मूर्ति है। उस माँ की बात अगर न मानी जाए तो कोई दोष नहीं। वह माँ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न डालती है। ईश्वर के लिए गुरुजनों की बात का उल्लंघन किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं होता। भरत ने राम के लिए कैकेयी की बात नहीं मानी। गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शन के लिए पति की मनाही नहीं सुनी। प्रहलाद ने ईश्वर के लिए बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। बलि ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। विभीषण ने राम को पाने के लिए अपने बड़े भाई रावण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु ईश्वर के मार्ग पर न जाना, इस बात को छोड़ और सब बातें मानो। देखूं तो तेरा हाथ। यह कहकर श्री रामकृष्ण तारक के हाथ का वजन परख रहे हैं। कुछ देर बाद कह रहे हैं, कुछ बाधा है, परंतु वह न रह जाएगी। उनसे जरा प्रार्थना करना और यहाँ कभी कभी आना, वह दूर हो जाएगी। क्या कलकत्ते के बहू बाजार में तूने मकान किराए से लिया है? तारक, जी मैंने नहीं लिया, उन्हीं लोगों ने लिया है। श्री रामकृष्ण हंसकर, उन लोगों ने लिया है या तूने? बाघ के डर से ना? श्री रामकृष्ण कामिनी को बाघ कह रहे हैं। तारक प्रणाम करके विदा हुए। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर लेटे हुए हैं। तारक के लिए सोच रहे हो। एकाएक मास्टर से कहने लगे, इन लोगों के लिए मैं इतना व्याकुल क्यों होता हूँ? मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे उत्तर सोच रहे हो। श्री रामकृष्ण फिर पूछते हैं और कहते हैं, कहो ना। इधर मोहिनी मोहन की स्त्री श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठी हुई है। श्री रामकृष्ण तारक के साथी की बात मास्टर से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, तारक क्यों उसे अपने साथ ले आया? मास्टर, रास्ते में साथ के विचार से ले आया होगा, दूर तक चलना पड़ता है।
इस बात के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक मोहिनी मोहन की स्त्री से कहने लगे, अपघात मृत्यु के होने पर स्त्री प्रेतनी होती है, सावधान रहना, मन को समझाना। इतना देख सुनकर भी अंत में क्या यही चाहती हो? मोहिनी मोहन अब विदा होने लगे। श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। उनकी स्त्री ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास आकर खड़े हुए। मोहिनी मोहन की पत्नी आंचल से सिर ढांककर श्री रामकृष्ण से कुछ कह रही है। श्री रामकृष्ण, यहाँ रहोगी? पत्नी, कुछ दिन यहाँ आकर रहूंगी, नौबत खाने में माँ है, उनके पास। श्री रामकृष्ण, अच्छा तो है, परंतु तुम मरने की बात जो कहती हो, इसी से भय होता है। फिर गंगा जी भी पास ही है।